जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 का पेपर नंबर सॉल्यूशन करेंगे 21। इससे पहले 20 हो गए हैं। अच्छे पेपरों के अंदर अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। इनको आप थोड़ा सा अपने पैटर्न के वे के अंदर याद करने की कोशिश करना, लर्न करने की कोशिश करना। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आंसर दीजिएगा बच्चों। आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, कई बार इनसे रिपीट हो जाएगा, तो आपका रिविजन क्लास मान सकते हो इस क्लास को आप। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, आईएनसी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है बच्चों आपके 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसके जो संस्थापक थे, अगर इसके संस्थापक की बात की जाए, वो थे बच्चों आपका ए.ओ. हुम। ओके, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन बच्चों 1885 को कहां पे होता है? बॉम्बे के अंदर होता है। जिसके प्रेसिडेंट थे, पहले अध्यक्ष थे आपके, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे बच्चों। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब क्वेश्चन बोला आपसे, ये पहले आपके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बोल रहा है पहला अध्यक्ष ये हो गया। बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बताने आपको। पहले अध्यक्ष ये थे 1885 वाले सेशन के। दूसरा सेशन होता है 1886 के अंदर, जिसके अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष है, दादाभाई नौरोजी ईसाई अध्यक्ष है बच्चों दूसरे। तीसरा मुस्लिम अध्यक्ष था, तीसरा अध्यक्ष था 1887 के अंदर, तीसरा अधिवेशन होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बच्चों, ऑप्शन देख लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं थे। दूसरा सैयद अहमद खान भी नहीं थे बच्चों। बदरुद्दीन तैयबजी, फजमुल लोग कौन थे बच्चों? बदरुद्दीन तैयबजी। तीसरा जो अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता, पता होना चाहिए बच्चों। बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे बच्चों? बदरुद्दीन तैयबजी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है। इसके बाद में जो चौथा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कब हुआ था? 1888 के अंदर। इसके अंदर पहले विदेशी बोल सकते हो या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन से में थे? 1888 का जो कांग्रेस का सेशन होता है, चौथा अधिवेशन, उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ये पहले विदेशी भी बता सकते हो आप, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी बता सकते हो। जो क्लियर है, हो गया होगा क्लियर। के दो तीन बेसिक बातें याद रखनी है। कांग्रेस क्या है, इसकी स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को होता है। इसका पहला सेशन जो बॉम्बे आपके पूना में होने वाला था, वहां पे प्लेग फैलने की वजह से इसको बॉम्बे में किया जाता है, जिसके अंदर 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था। जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो आपके क्या थे बच्चों? ईसाई अध्यक्ष थे। इसके बाद में पारसी अध्यक्ष आता है, उसके बाद में मुस्लिम अध्यक्ष आता है। वो कब आता है? 1887 वाले सेशन में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छा है बच्चों, सारी बातें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कराया बच्चों? 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये हमारे राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर स्थित है बच्चों। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पे? अजमेर के अंदर स्थित है बच्चों। ठीक है। अब बोला इनमें से कौन से शासक ने इसका निर्माण कराया? बलबन ने नहीं कराया बच्चों, ये इब्राहिम लोदी है, इसने भी नहीं कराया बच्चों, इल्तुतमिश ने भी नहीं कराया। किसने कराया था 2.5 दिन का झोंपड़ा? आपका कुतुबउद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण कौन कराता है? कुतुबउद्दीन ऐबक कराता है। इन्होंने इसके अलावा बच्चों कुवैत उल इस्लाम, भारत की पहली मस्जिद थी वो दिल्ली के अंदर, उसका निर्माण भी इन्होंने कराया था बच्चों। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण भी यही कराते हैं। क्लियर है। और ये कौन है कुतुबउद्दीन ऐबक? तो आपको बताना है, ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक है बच्चों। दिल्ली संस्थापक है। इसके अलावा क्या बताओगे? इन्होंने स्लेव बोल सकते हो बच्चों आप, गुलाम वंश के संस्थापक है ये, गुलाम वंश के संस्थापक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में इनके द्वारा की जाती है, और इनका जो टाइम पीरियड है 1206 से 10 तक है। 1206 से 10 तक इन्होंने गुलाम वंश का नेतृत्व किया था, या बोल सकते हो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक है। और इनकी मृत्यु चौगान खेलते हुए होती है। इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हुई बच्चों। क्लियर है। ये 4-5 बातें छोटी छोटी आपको याद रखनी बच्चों। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? कुतुबउद्दीन ऐबक होगा। कहां पे है? अजमेर के अंदर है बच्चों। इसके अलावा याद रखना कुतुबउद्दीन ऐबक कौन है, इन्होंने याद रखना कुवैत उल इस्लाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों।
मिडावल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है। कुवैतुल इस्लाम कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। निर्माण किसने कराया था, तो बताना है बच्चों, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक कराता है। इसके अलावा आपका जो कुतुब मीनार है उसका भी निर्माण इन्होंने ही कराया था। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक है ये। वास्तविक संस्थापक कौन था बच्चों, इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक पक तो क्या बताओगे बच्चों आप, तो बताना है इल्तुतमिश है बच्चों। कौन है, इल्तुतमिश है। इसके अलावा इनके अलावा क्या बताना आपको, ये सारी बातें 2 4 5 बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था बच्चों, भारत ने कौन सी आपकी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं बच्चों, आंसर देना आपके सामने। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब से कब होती है ये 1956 से लेके बच्चों 1961 के बीच में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना होती है उसके अंदर क्या अपनाया गया था, उसके अंदर कृषि को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। किसको प्राथमिकता दी गई थी, उद्योगों को। उद्योग वाणिज्य उसको प्राथमिकता दी जाती है और मिश्रित क्या अपनाती है, अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगी बच्चों। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1956 से 1961 के बीच में। इसके अंदर बोला गया था हमें किसको बढ़ावा देना चाहिए, उद्योग जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना चाहिए। इसको बढ़ावा देंगे तो अपने देश की आर्थिक स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा बच्चों। तो ये याद रखना है। मिश्रित आपकी अर्थव्यवस्था का मतलब है, मिश्रित का मतलब है 7 के अंदर पहले कृषि अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया था, अब की बार किसके ऊपर ध्यान दिया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के ऊपर। क्लियर है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड भी बता दिया, याद रख लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है बच्चों। करेक्ट आंसर देना है, ये कौन से भारतीय नृत्य की प्रतिपादक है, आपके सामने ऑप्शन है उनमें से आंसर होगा। करेक्ट आंसर दीजिएगा बच्चों। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य की प्रतिपादक है, छऊ की। छऊ बच्चों कहां का था, आपको बताया था पश्चिम बंगाल, अभी झारखंड, और कहां का बच्चों, उड़ीसा का। ये अभी सबसे नया क्या है, क्लासिकल डांस, नया क्लासिकल डांस है, नया शास्त्रीय नृत्य है बच्चों सबसे। ओके, मणिपुरी जो मणिपुर का है बच्चों, मणिपुरी कहां का है, मणिपुर का है, और इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा, मणिपुरी होगा बच्चों। जो बिंबावती देवी है कौन से भारतीय नृत्य की प्रतिपादक है, तो मणिपुरी करेक्ट आंसर होगा बच्चों, मणिपुरी। कथकली कहां का है, कथकली केरल का है बच्चों। उड़ीसी कहां का है, उड़ीसा का है। ओके, ये आपको बेसिक बातें याद रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मणिपुरी। सीधा आजकल कोई एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहां का है, मणिपुर का कोई नहीं पूछेगा आपसे। छऊ शास्त्रीय नृत्य कहां का है या भरतनाट्यम कहां का है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये जो नृत्यांगना है इनके नाम दिए हुए होंगे और इनमें से पूछेगा किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है बच्चों। बिंबावती देवी भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है, तो मणिपुरी। करेक्ट आंसर क्या होगा, मणिपुरी। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो अपने आप में अच्छे होंगे बच्चों, सारे के सारे कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, और मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जीडी में आए हुए हैं बच्चों। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। आपको बताना है 1857 ईस्वी में क्या होता है, आपका 1857 की क्रांति बोल सकते हो, 1857 का आपका सैन्य विद्रोह बोल सकते हो, उस टाइम पर हुआ था। उस टाइम पर बताना है भारत का गवर्नर जनरल कौन था बच्चों, भारत का गवर्नर जनरल कौन था वो बताना बच्चों। देखो, गवर्नर जनरल की बात करते हैं, 1857 की क्रांति से पहले जो गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी। डलहौजी का जो टाइम पीरियड है बच्चों आप सबको पता है 1848 से लेके 1856 तक है। 56 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अगला गवर्नर जनरल आया था वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का जो टाइम पीरियड है वो है आपके सामने 1856 से लेके 1862, और इनके टाइम पीरियड के बीच में क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। कब हुई थी, 1857 इसके बीच में आएगा बच्चों, 1857 इनके बीच में आएगा। तो गवर्नर जनरल भी कौन होंगे, यही होंगे। ऑप्शन में देखो है क्या, लॉर्ड एमस्ट नहीं है बच्चों, लॉर्ड कैनिंग बी नंबर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर भी यही है। लॉर्ड कर्जन भी नहीं है बच्चों, लॉर्ड ऑफ डलहौजी भी नहीं है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा, कैनिंग होगा। अगर लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड की बात किया जाए तो 1899 से लेके 1905 तक है बच्चों। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम पर गवर्नर जनरल पूछ लिया आपसे तो क्या बताना, लॉर्ड कर्जन बताना है बच्चों। ठीक है, डलहौजी का बता दिया। एमस्ट का टाइम पीरियड है बच्चों आपका, एमस्ट, लॉर्ड एमस्ट का टाइम पीरियड याद है आपको, कब से कब था, नहीं याद, कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ते हैं इसको, बहुत कम पढ़ते हैं, बस इतना याद रख लेना, काम चल जाएगा बच्चों।
क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग होंगे बच्चों। टाइम पीरियड बता दिया, डलहौजी का भी बता दिया और आपका इनका भी बता दिया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आंसर दीजिएगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना बच्चों, ये सारी बातें याद रखना। फैक्ट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का दो भाई थे बच्चों। मालवा साम्राज्य की नहीं की थी, बहमनी की भी नहीं की थी, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी बच्चों, वो क्या थी? राजधानी कई बार एग्जाम में पूछ लेता बच्चों, क्या थी? हम्पी थी बच्चों। इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है 1336 ईस्वी में। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य होगा। हरिहर और बुक्का किसके संस्थापक है? विजयनगर साम्राज्य के। बहुत बार क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य से, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बताना है। हरिहर और बुक्का ने की थी, दो भाई। इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? आपकी हम्पी थी। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किस देश के साथ में भारत की सीमाओं का सीमांकन करती है बच्चों? रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस देश के साथ में सीमाओं का आपका सीमांकन करती है? भूटान के साथ में नहीं करती रेड क्लिफ रेखा, जर्मनी के साथ में भी नहीं करती है, पाकिस्तान के साथ में करती है, और चीन के साथ में कौन सी करती है? मैकमोहन करती है। चीन के साथ में कौन सी करती है बच्चों? मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये जो रेखा है ये 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा डाली जाती है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? रेड क्लिफ लाइन रखा गया है बच्चों। दो देशों के बीच की जो सीमा रेखा है, किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आपको बताना है, उसको क्या बोला जाता है? आपका रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। डूरंट रेखा किसके बीच में होती है? डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको डूरंट रेखा बोलते हैं। क्लियर है? कब डाली गई थी ये लाइन? ये 17 अगस्त 1947 को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? क्वाड समूह में जो सदस्य देशों की संख्या वो 4 है बच्चों। क्वाड देशों के अंदर सदस्य जो संख्या है, क्वाड का मतलब होता है चतुर्भुज बच्चे। क्वाड का मतलब है आपका चतुर्भुज। कौन सा देश नहीं? क्वाड समूह, इसको क्या बोल सकते हो? चतुर्भुज भी बोल सकते हो। इसमें 4 देश आते हैं। कुल कितने देश आते हैं? 4 देश है बच्चों। 4 देश कौन कौन से हैं? एक तो अपना भारत है बच्चों, भारत है, अमेरिका है, भारत अमेरिका, और कौन सा बच्चे? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा बच्चों? जापान है। अब ऑप्शन में से बताना इनमें से कौन सा नहीं है। अमेरिका है बच्चों आपका, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन यहाँ पे जापान होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे फ्रांस दिया हुआ है, ये रॉन्ग आंसर है इसका। करेक्ट आंसर, गलत आंसर पूछा आपसे, इनमें से कौन सा नहीं है, सदस्य नहीं है, तो फ्रांस है। क्वाड देशों की सदस्य संख्या कितनी बच्चों? 4 देशों के समूह को क्वाड समूह बोलते हैं। ठीक है, चतुर्भुज भी बोला जाता है इनको। ठीक है, इसमें फ्रांस नहीं आता है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके समूह सदस्य हैं बच्चों। कौन कौन से हैं आपको बताना है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फ्रांस होगा। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 4 नाम याद रख लेना, इनके अलावा कोई भी हो वो नहीं होगा बच्चों। क्लियर है? इसे याद कर लेना आप तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? अरब सागर नहीं करता बच्चों, बंगाल की खाड़ी भी नहीं करती है, अंडमान और निकोबार भी नहीं करती है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जो जलमार्ग है उसका नाम है बच्चों पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य बच्चों, क्या नाम है? पाक जल डमरू मध्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? पाक जल डमरू मध्य होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? पाक जल डमरू मध्य होगा। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? पाक जल डमरू मध्य। ओके, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जलीय राजमार्ग कौन सा है? पाक जल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया बच्चों? असहयोग आंदोलन शुरू किया ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा स्थगित किया मतलब असहयोग आंदोलन को रोका गया, वो आंसर बताना है बच्चों। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित की जगह क्या होता? शुरू किया, तो आंसर होता बच्चों 1 अगस्त 1920 को शुरू किया जाता महात्मा गांधी के द्वारा। और स्थगित रोका गया कब था? चोरा चोरी इंसिडेंट के द्वारा रोका जाता है। चोरा चोरी कांड के द्वारा महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग आपका क्या है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चोरा चोरी ये कब होता बच्चों? ये होता आपका 5 फरवरी 1922 को होता है। ठीक है, ये कहां पे है बच्चों? गोरखपुर के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। उग्र भीड़ ने 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था। इस घटना से महात्मा गांधी आहत होकर आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इनका
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था कि आपको वापस नहीं लेना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी अहिंसा के सदैव क्या थे, खिलाफ थे बच्चों, हिंसा के हमेशा खिलाफ थे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 1922। डेट पूछे तो आपके सामने लिखी हुई है बच्चों। ओके, चोरा चोरी इंसिडेंट भी बता सकते हो इसको। ठीक है, शुरू कब होता है असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को होता है बच्चों, 1 अगस्त 1920 को होता है। आगे दे रखा है बच्चों, आगे दिया हुआ है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पूछा है आपसे कहां पे है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहां पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बच्चों, नागरहोल तमिलनाडु में भी नहीं है, गोवा के अंदर भी नहीं है, कहां पे? कर्नाटक के अंदर स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? आपका कर्नाटक में। वायनाड राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे बच्चों? तमिलनाडु के अंदर है। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक बच्चों। याद कर लेना, एक बार राष्ट्रीय उद्यान से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने बुक्स के अंदर पढ़ने को ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, कई बार पूछे हुए एग्जाम में, देखो ध्यान रखना बच्चों। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी फायर ओल्डर मिले हैं? कौन सी हड़प्पा स्थल में मिलता है बच्चों? क्या मिलता है? निम्नलिखित किस हड़प्पा स्थल में, या आप बोला जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में यज्ञ वेदी फायर ओल्डर मिले हैं। कौन सी में मिले हैं? राखीगढ़ी में नहीं मिले बच्चों, मोहनजोदड़ो में भी नहीं मिले, हड़प्पा में भी नहीं मिले, कहाँ मिलते हैं ये? कालीबंगा में मिलते हैं। कालीबंगा कहाँ पे बच्चों? अपने राजस्थान के अंदर बच्चों। कालीबंगा के अंदर क्या मिले? फायर ओल्डर या यज्ञ वेदी मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से आ जाए। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? कालीबंगा होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है? बच्चों भारत के जो राज्य है रामसर साइटों की संख्या है, ये सर्वाधिक कहां पे? तमिलनाडु के अंदर बच्चों। तमिलनाडु में कुल अभी रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 16 हो गई है, जिनमें से 2 अभी नहीं ऐड की गई है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा, केरल नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, तेलंगाना नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो रामसर साइड है भारत के अंदर अभी बच्चों वर्तमान के अंदर, वो तमिलनाडु बच्चों। कौन सा होगा? तमिलनाडु होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? तमिलनाडु होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा आपके सामने बच्चों क्वेश्चन। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत के किस राजवंश का शासन था? मौर्य राजवंश का नहीं बच्चों, मौर्य राजवंश आपका ईसा पूर्व में आता है, इस टाइम पर नहीं है। होयसल राजवंश भी नहीं है, मगध राजवंश भी नहीं है, गुप्त राजवंश का शासन था बच्चों। 320 से 550 के बीच में किसका शासन था? 320 ईस्वी से 550 के बीच में जो शासन किया था वो गुप्त वंश ने किया था बच्चों। ओके, गुप्त वंश का शासन था। करेक्ट आंसर क्या होगा? गुप्त वंश होगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला दिया हुआ आपके सामने, देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य बच्चों? देखनी, देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य बच्चों? देखनी मध्य प्रदेश से नहीं है, बिहार से भी नहीं है, गोवा से है। इसके अंदर जो ईसाई महिलाएं हैं वो डांस करती है बच्चों, ईसाई महिलाएं गोवा के अंदर होता है बच्चों। और ये वह महिला है जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होके क्या बनी है? ईसाई धर्म अपनाया है बच्चों, ईसाई धर्म अपनाया है वो महिलाएं बच्चों। हिंदू धर्म से जो पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था गोवा के अंदर, और पुर्तगालियों ने बच्चों एक नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी? उस जो वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली साम्राज्य का, कौन था बच्चों? उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा एक नीति अपनाई जाती है जिसको भारतीय आपका पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। उसने आपकी कौन सी नीति अपनाई थी बच्चों? धार्मिक असहिष्णुता की नीति। अपने धर्म को परिवर्तित कर रहे थे, हिंदू धर्म को परिवर्तित करके किसमें कर रहे थे? ईसाई धर्म के अंदर। और जो वो लोग हैं जो जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित किया था, वो महिलाएं हैं, वो लड़कियां हैं, वो कौन सा नृत्य करती है? देखनी करती है बच्चों, देखनी नृत्य किया जाता है। किस अभी वर्तमान में कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गोवा का होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, याद रख लेना, गोवा का देखनी लोक नृत्य है बच्चों, कि ये इसके अंदर कौन सी महिलाएं करती है? ये जो अपना मिट्टी का जो दीपक आता है उसको साथ में लेकर ये नृत्य किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है एक आत्मकथा से, आंसर दीजिएगा किसकी आत्मकथा है ये? इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा बच्चों? राहुल द्रविड़ की नहीं है, रवि शास्त्री की नहीं है, दोनों क्रिकेटर नहीं है, मिल्खा सिंह की भी नहीं है बच्चों, ये संजय माजरेकर की है। ये क्रिकेटर और साथ में अभी वर्तमान में क्या कमेंटेटर है बच्चों, कमेंटेटर है वर्तमान समय में। वो पहले क्या थे? भारत के पूर्व क्रिकेटर थे ये। रवि शास्त्री भी क्रिकेटर है, राहुल द्रविड़ भी क्रिकेटर है, और मिल्खा सिंह कौन है? एथलेटिक्स है बच्चों।
करेक्ट आंसर क्या होगा? संजय माजरेकर। संजय माजरेकर की आत्मकथा का नाम क्या है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आया बच्चों, प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आया है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है बच्चों? न्याय है, न्याय देखने को मिलता है, व्यक्ति की गरिमा भी देखने को मिलता है, बंधुत्व भी देखने को मिलता है, लेकिन संघीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलता है। संघीय का, भारत का जो संविधान की जो प्रस्तावना उसके अंदर उल्लेख नहीं मिलता बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? संघीय होगा बच्चों। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ रखी होगी तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, नहीं पढ़ रखी है तो बच्चों आपको आनी चाहिए, भारत की जो अपनी प्रस्तावना उसके बारे में पता होना चाहिए बच्चों। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? संघीय होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वेंकटरमन राधाकृष्णन नहीं बच्चों, सीवी रमन को भी नहीं, विक्रम साराभाई को भी नहीं, परमाणु का जनक नहीं जाना जाता है। जो बच्चे परमाणु है, परमाणु बम वगैरह, उसका जनक विक्रम साराभाई को नहीं जाना जाता है। इनको किसका जन्म जाना जाता है? विज्ञान का जनक ये बोल सकते हो, या फिर किसका जनक बोल सकते हो आप इसरो का जनक बोल सकते हो। ठीक है, इसका जनक किसको जाना जाता है? विक्रम साराभाई को। लेकिन जो परमाणु कार्यक्रम है उसका जनक किसको जाना जाता है? होमी जे भाभा को जाना जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? होमी जे भाभा होगा बच्चों। होमी जे भाभा को किसका जनक जाना जाता है? परमाणु बम वगैरह है इसकी भारत के अंदर नींव किसने रखी थी? होमी जे भाभा ने रखी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राज का कवि हरिसेन ने की किस भाषा में की थी? समुद्रगुप्त है बच्चों, जिसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं बच्चों अपन? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन बच्चों। पूछा है इनमें से, क्या पूछा आपके सामने है? ये पूछा है जो अपनी प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राज का कवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? प्राकृत में नहीं की थी बच्चों, इसको हिंदी में भी नहीं की थी, पाली में भी नहीं की थी, किसके अंदर की गई थी? संस्कृत के अंदर की गई थी। किसमें की गई थी बच्चों? करेक्ट आंसर क्या है? संस्कृत है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? संस्कृत होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता, कल भी ऐसा एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। लखनऊ अधिवेशन भी बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, कब होता है? 1916 होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 1916 होगा बच्चों। जिसके अध्यक्ष कौन थे इस सेशन के? इस सेशन के जो अध्यक्ष थे वो कल भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ, याद रखना, एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है बच्चों, अलग अलग वे में आता है। अंबिका चरण मजूमदार। चरण मजूमदार। ये समझौता किस किस के बीच में होता है? भारतीय मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ था। ये आज के 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।